आरोपी आफताब ने आज कोर्ट में कहा कि उसने श्रद्धा के उकसावे पर गुस्से में आकर श्रद्धा को मार डाला। आफताब ने जज को बताया कि श्रद्धा उसे गुस्सा दिलाती थी। उस रात भी जब दोनों का झगड़ा हुआ तो श्रद्धा ने उसे गुस्सा दिलाया और गुस्से में आकर आफताब ने उसका मर्डर कर डाला। काले पॉलिथीन में पुलिस इस समय कुछ लेकर जा रही है। गुस्सा आया तो मार डाला। श्रद्धा ने उकसाया तो 35 टुकड़े कर डाले। आपा खोया तो काट डाला। यही शर्मनाक बयान दिए हैं आज कोर्ट में पेशी के दौरान श्रद्धा के कातिल आफताब ने। श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े करने वाले लिव इन पार्टनर आफताब को ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आफताब ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि जो भी उसने किया वो गलती से किया। गुस्से में उसने श्रद्धा की हत्या की। उसने ये भी कहा कि वो अब जांच में पुलिस की पूरी मदद कर रहा है। जो किया गुस्से में किया। गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया। घटना को याद करने में मुश्किल हो रही है। मैप बनाकर बताया कि कहां-कहां श्रद्धा के अंग फेंके। एक तालाब के पास श्रद्धा की खोपड़ी फेंकी। पुलिस का अब पूरा सहयोग कर रहा हूं। जहां भी बॉडी के पार्ट्स फेंके पुलिस को सब बता दिया। ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा। उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी जो है, बस इतना ही। गुस्से में उससे ये हाँ, बस ये प्रोवोकेशन का ही था। ऐसा ही किसी ने बताया कि मैं क्यों किया। विक्टिम थी, उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया था। आफताब ने अंग्रेजी में ही सारे सवालों के जवाब दिए। वो पुलिस की पूछताछ में भी अंग्रेजी में ही सवालों के जवाब देता है। आफताब ने अपने वकील से परिवार से मिलने की बात भी कही। अब आगे आपका क्या कदम है? क्या फैमिली वालों ने आपसे मिलने की कोशिश की है या नहीं, अभी फैमिली वाले नहीं, पर मैंने उसको आज आफताब से भी इस मैटर पर बात की थी। जब मैं अलग कमरे में उनसे मैंने लीगल मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि मुझे फैमिली से बात करनी है और मैंने ये बात मेंशन भी किया जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप मिलिए। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर आफताब की रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। पुलिस अब एक बार फिर इस मामले में उन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी जहां आफताब ने शव के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार अपने बयानों को बदल रहा है। वो कई बार श्रद्धा के शव के टुकड़ों, हथियार और श्रद्धा के मोबाइल को लेकर अपने बयान बदल चुका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब तक अलग अलग जगहों से 18 हड्डियां मिल चुकी है। उनमें जबड़े का एक हिस्सा भी शामिल है। इन हड्डियों को जांच के लिए CFSL भेजा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए FSL रोहिणी से भी संपर्क किया है। मेहरौली और छतरपुर के जंगल समेत मैदान गढ़ी के तालाब में हड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को CFSL में जांच के लिए भेजा है। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि आफताब ने एक स्केच बनाकर एक तालाब के बारे में बताया है जहां उसे लेकर जाना है। इसके अलावा पुलिस ने 18 मई के बाद आफताब के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर एक रूट तैयार किया है, जिसके आधार पर वो उसके वहां जाने की जानकारी जुटाकर तलाशी अभियान चलाने में लगी है। 3 साल में 3 बार ब्रेकअप होने के बाद श्रद्धा और आफताब एक फ्लैट में फ्लैटमेट की तरह रह रहे थे। दोनों के रिश्ते खत्म हो गए थे, लेकिन 18 मई को किसी बात को गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। ये कबूलनामा खुद आफताब ने कोर्ट में किया कि गुस्से में उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।